महत्वपूर्ण शब्दों की एक सीरीज चला रहे हैं, अन्य वीडियो भी आप छोटे छोटे देखेंगे। आज का एक शब्द है समाजवादी शब्द। क्या कि भारतीय संविधान में जो समाजवादी शब्द है इसका मतलब क्या है, सोशलिज्म का मतलब क्या है, सोशलिज्म। सही है। तो समाजवाद का जो जनक है वह है कार्ल मार्क्स को माना जाता है कि समाजवाद के संदर्भ में व्यापक स्तर पर जिस थिंकर ने बात की वह था कार्ल मार्क्स। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। सही है। इसने ये विचारक है समाजवाद का, इसने विचार दी और कहा कि किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य के द्वारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज्य का नियंत्रण पूरी तरीके से शासन व्यवस्था पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज्य का नियंत्रण होना चाहिए और राज्य को यह अधिकार होना चाहिए कि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, सही है, किससे उत्पादन किया जाए, सही है। तो अर्थव्यवस्था में मेन दो काम होते हैं। क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था में दो काम होते हैं, एक वस्तु और दूसरी सेवा। सही है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किससे उत्पादन किया जाए, अर्थात पूरी अर्थव्यवस्था का जो कंट्रोल है वह कंट्रोल जो है वो राज्य के पास होना चाहिए। अर्थात शासन का पूरी तरीके से संचालन जो है वो राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें निजी पूंजीपतियों का या निजी क्षेत्र का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ अर्थव्यवस्था चलाने के लिए दो लोग होते हैं। क्या होते हैं? दो हो सकते हैं। एक हो सकता है राज्य और दूसरा हो सकता है निजी क्षेत्र। सही है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जहां पर 100% सोशलिज्म होगा वहां की अर्थव्यवस्था या अन्य क्रियाकलापों पर कंट्रोल जो है वह राज्य का होता है। किसका होता है? सरकार का होता है। सही है। तो ये क्या है? समाजवाद है। क्या है? समाजवाद। लेकिन भारत में जो है ये वाला समाजवाद नहीं है, बल्कि भारत के अंदर जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो गांधी के विचारों पर आधारित है। किसके विचारों पर? गांधी के विचारों पर आधारित है। सही है। गांधी जी कहते थे कि शासन व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुएं और सेवाएं क्या होनी चाहिए? उपलब्ध होनी चाहिए। इसीलिए गांवों का विकास होना चाहिए, कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए और कार्य जो है वो मशीनों की जगह ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाथों से या छोटी छोटी मशीनों के द्वारा होना चाहिए। बड़े बड़े जो है उद्योग नहीं लगने चाहिए, गांधी का मानना था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के विचारों को समाहित करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट का नाम था लोकतांत्रिक समाजवाद। इसे दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। सही है। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है कल्याण करना। क्या करना? लोगों का कल्याण करना और साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी क्या करना? मजबूत करना। इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। क्या अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र अर्थात
सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के क्या करेंगे, कार्य करेंगे। क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत में क्या है, सार्वजनिक गवर्नमेंट कंपनियां भी हैं और साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी हैं, पब्लिक कंपनी भी हैं और प्राइवेट कंपनी हैं, दोनों मिलकर के क्या करती हैं, कार्य करती हैं। सही है। दोनों का ऑब्जेक्टिव यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना और लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना, सर्विसेज देना। सही है। इस शब्द को जब संविधान बना था तब तो इस शब्द को नहीं जोड़ा गया, लेकिन बाद में, लेकिन ध्यान रखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है शुरू से ही लागू था। जब देश आजाद हुआ तब से ही लागू हो गया। प्लानिंग जब की गई, पंचवर्षीय योजना बनाई गई, तब से ही, पंचवर्षीय जब योजना बनाई गई थी तब से ही ये लागू था। लेकिन इस शब्द को प्रॉपर वे में लिख दिया संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब लिख दिया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस शब्द को क्या कर दिया गया। तो भारत में जो कौन सा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कि गांधी के विचारों पर आधारित है। सही है। इस कॉन्सेप्ट को जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सही है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें योजनागत विकास पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। सही है। भारत के समाजवाद में प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जनता के भले के लिए कार्य करते हैं। सही है। और भारत के समाजवाद का उद्देश्य है आर्थिक न्याय। क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस। प्रस्तावना में भी यह शब्द यूज किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में मूल कर बहुत जगह पर यह शब्द यूज किया गया है। तो इसी न्याय को स्थापित करने के लिए भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का उपयोग किया गया है। यह जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, अवधारणा थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सही है। आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।